नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के सिविक्स, जिसे आप लोग हिंदी में नागरिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। उसी का आज हम लोग छठा अध्याय इस वीडियो में देखने वाले हैं। छठे अध्याय में क्या दे रखा है? राजनीतिक दल, ठीक है, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये जो है वीडियो का पार्ट 1 है। इसका मतलब है कि पार्ट 2 भी आप लोग को देखने को मिलेगा। ये अध्याय थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांट दिए। पार्ट 2 में आप लोग को पूर्णतः अध्याय जो है खत्म हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, और 100% आप लोग को समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम आसान भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा। साथ ही हम आपको बता दें, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं सर किस बुक से पढ़ा रहे हैं, तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी आप लोग को, ये एनसीईआरटी बुक से पैटर्न से जो है आधारित है, ठीक है। अगर आप लोग के सिलेबस में एनसीईआरटी बुक चल रहा है तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बहुत सारे बच्चे रिकमेंडेड करते हैं सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को लिए पीडीएफ किस प्रकार से उपलब्ध होगा आगे मैं चर्चा कर लूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूजर हैं तो आप लोग आर्यन ऑनलाइन क्लासेस को जाके फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है। और हाँ, बोर्ड की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग सामाजिक विज्ञान का अगर तैयारी करना चाहते हैं एक इस बैच के तहत, तो आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी बैच के तहत आप लोग को जो सामाजिक विज्ञान का समुच्चय जितने भी उसके अंतर्गत अध्याय आते हैं, सभी अध्याय को खत्म करेंगे, जितने भी बुक आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हालांकि कुछ बुक जो है खत्म भी हो चुका है, अगर नहीं देखे हैं जरूर देखिए। और अगर सिविक्स का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय नहीं देखें तो भाई कर क्या रहे हो, बोर्ड एग्जाम नजदीक है। तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग समझते हैं राजनीतिक दल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, ठीक है। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है ये समझना जरूरी है, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा गौर करके आप लोग को देखना है। राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक दल जो बनते हैं, कैसे बनते हैं? लोगों का एक ऐसा संगठन या समूह समझा जाता है, ठीक है। मान लिया जाए कोई लोग है, वो अपना राजनीतिक दल बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में कोई भी अपना दल बना सकता है। अगर मैं अभी भारत की बात करूं तो 700 से प्लस, ठीक है, राजनीतिक दल है जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपनी अपनी पार्टियों का, तो बहुत सारी पार्टियां हैं। तो राजनीतिक दल को लोगों का ऐसा संगठित समूह समझा जाता है, ठीक है, जो चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। किसको कहेंगे राजनीतिक दल भैया? उसी को ना कहेंगे जो चुनाव लड़ते हैं, जो सत्ता हासिल करना चाह रहे हैं, उसी को तो राजनीतिक दल कहेंगे। जो समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए ये चुनाव लड़ते हैं। कुछ समाज कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करती है। अगर कोई भी राजनीतिक दल आते हैं तो पार्टियां आती है, तो सबसे पहले हम लोग के साथ वो वादा करते हैं, नीतियां बनाते हैं और कार्यक्रम रखते हैं कि भैया अगर आप हमें इस बार वोट देते हो तो हम आपके लिए ये करेंगे वो करें। बाकी वो बाद में जाके भूल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि आज के डेट में नेता जो है सिर्फ वादे ही करते हैं। सामूहिक हित एवं विवादास्पद विषय है। तो ये चीजें होती क्या है, कुछ नेता जो है अगर कोई काम करने के लिए आते भी हैं, कोई चाहते हैं कि स्कूल बना दे, यहाँ पर अगर स्कूल नहीं है तो स्कूल बना दे, तो वहां पे लोग कहते हैं नहीं, यहाँ पे सबसे पहले तो सड़क बनना चाहिए। ये थोड़ा सा विवाद वाली बात हो जाती है, क्योंकि इसको लेकर सबकी राय अलग अलग होती है। कोई चाहते हैं कि सड़क बन जाए, कोई चाहते हैं स्कूल बन जाए, कोई चाहते हैं पंचायत भवन का निर्माण हो जाए, कोई बैठकी का निर्माण के लिए सोचते हैं। तो सबके मन में अलग अलग राय होते हैं, और सब जो है एक ही राजनीतिक दल को वोट नहीं करते हैं, जो जिसको पसंद आता है उसी को वोट देते हैं। तो राजनीतिक दल का अर्थ आप लोग अच्छी तरह समझ गए। अगर पूछे राजनीतिक दल किसको कहते हैं, तो जो चुनाव लड़ने और सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं उसे ही हम लोग राजनीतिक दल कहते हैं, ठीक है। इतना ही आप लोग को बताना है। राजनीतिक दल सामूहिक हित के आधार पर लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भैया अगर इस बार हमको वोट देंगे तो मैं अच्छा काम करूंगी। उनकी नीतियां अन्य से बेहतर होता है। जिस समय वो वोट मांगने आता, मैं क्लियर बता रहा हूं, अगर जिस समय कोई भी नेता वोट मांगने आता तो उनकी नीतियां अलग होती है। जो सरकार अभी प्रेजेंट टाइम में है उनसे कुछ वो अलग बोलेंगे। जो बेरोजगार आदमी है, बेरोजगार आदमी को रोजगार देने की बात करेंगे। अगर बिहार की मैं बात करूं, बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है तो वो कहेंगे कि बिहार में हम फैक्ट्रियां खुलवाएंगे, ये चीज करेंगे, महिलाओं को वो चीज देंगे। ये चीजें वो वादा करते रहते हैं, अपनी नीतियां बनाते रहते हैं। राजनीतिक दल लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतते हैं। तो भैया वादा करते हैं, उसके बाद वो जीतते हैं, अपनी उन्हीं नीतियों को लागू करने का वो प्रयास भी करते हैं। अगर जीत भी जाती है कोई भी पार्टी तो उन्हीं चीज को लागू करने के लिए कोशिश करती है। हालांकि वो जीते या ना जीते वो अलग की बात है। राजनीतिक पार्टियां समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि सर
राजनीतिक पार्टियां जो है समाज के किसी एक हिस्से से कैसे संबंधित रहेंगे, क्योंकि उनको तो सभी के लिए काम करना है। नहीं, पहले बात समझिए यहाँ पे होता क्या है। अगर मैं बात करूं, ये समाज है, ठीक है, इस समाज में सबसे पहले वो चुनाव लड़ने से पहले ये देखेंगे कि भैया इस समाज में जो है किस चीज की कमियां हैं और कौन से कास्ट, कौन से जाति, आज की डेट बता रहा हूं, कौन से जाति की संख्या अधिक है, ठीक है, वो चीज देखते हैं और उसके हित में वो लोग काम करते हैं। इसलिए इन पार्टियों का नजरिया समाज के उस वर्ग, समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे यादव की संख्या अधिक है, ठीक है भाई, यादव की संख्या यहाँ पर अधिक है, तो यहाँ पे जो है यादवों के लिए वो अच्छे काम करेंगे, तभी तो उनको यादव सपोर्ट करेंगे, नहीं तो सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उसी प्रकार से आगे मैं लेके चलता हूं, किसी भी राजनीतिक दल की पहचान उसकी नीतियां तथा उनके सामाजिक आधार से तय होती है। राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो लोग वोट देने से पहले देखते हैं कि नेता कौन है, ठीक है, नेता कौन है और कैसे वो काम किए थे पहले और किस प्रकार से हमारे समाज में उसने काम किया। उसके बाद भी वो लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, सक्रिय सदस्य, एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं, उसमें एक्टिव मेंबर्स को देखते हैं, भैया उनका जो हेल्प कर रहे हैं वो कैसे इंसान जो है उनका हेल्प कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। ये तीनों चीज देखा जाता है, ठीक है। राजनीतिक दल में अगर किसी को आप वोट दे रहे हैं, भैया आप पहले तो नेता को देखेंगे, भैया नेता कौन है इनके मुख्य, और उनको सहायक जो एक्टिव है, सदस्य है, मेंबर है, वो उनका हेल्प कर रहा है, तो वो कैसे इंसान है, ये सारी चीज देख के हम लोग उनको वोट करते हैं। अब आती है बात कि राजनीतिक दलों का कार्यक्रम, तो आप लोग को समझाते हैं आगे कि राजनीतिक जो दल होते हैं उनके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, ये चीज समझ लीजिए। राजनीतिक दलों का जो कार्यक्रम होता है, क्या होता है, पहला चुनाव लड़ना, अगर चुनाव वो जीत गए तो नीतियां और कार्यक्रम बनाना, कानून बनाना सरकार के ही हाथ में होता है, सरकार बनाना और चलाना भी। ऐसा नहीं सरकार बना लिए, चलाने के लिए लूर नहीं है और सरकार बना बैठे हैं, ये तो गलत बात है। तो विपक्ष की भूमिका निभाना, ये विपक्ष की भूमिका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। अगर भैया मान लो 2 व्यक्ति हैं, अब एक और 2 व्यक्ति हैं, ये दोनों अगर लड़ रहे हैं और 1 नंबर वाला भैया जीत गया, इनकी जो गलतियां हैं ये कौन बताएंगे, विपक्षी पार्टी ही बताते हैं कि इस सरकार जो है गलत कर रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए, जनता के लिए ये चीज सही होनी चाहिए। जनता के मुद्दों को उठाना और उन पर बहस करना, सरकार द्वारा चलाए गए कल्याणकारी योजना का भूमिका लोगों तक पहुंचाना, तो राजनीतिक दलों का ये कार्य होते हैं। ये चीजें समझ गए। तब चुनाव लड़ना, इसमें जो बहुत सारे टॉपिक मैंने बताया, सबसे एक टॉपिक को अलग अलग करके मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, समझिएगा। देखिए, चुनाव लड़ना, राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ते हैं। ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के मध्य लड़ा जाता है। अब इस चीज को समझिए, होता क्या है, राजनीतिक में आना एक आम बात नहीं होता है। राजनीतिक चलाना, कूटनीति आना चाहिए उनको, कि भैया राजनीतिक में तो आ रहे हैं, उनको ये भी चीज आना चाहिए कि राजनीतिक में कैसे आएंगे और लोगों को अपने और आकर्षित कैसे करेंगे, ये भी चीज तो उनको आना चाहिए, तभी तो कुछ होगा। तो होता क्या है, ये चीजें समझिए। अभी के प्रेजेंट टाइम की मैं बात बता रहा हूं, करते क्या है, चुनाव जो खड़े होते हैं, मान लो वो सबसे पहले देखते हैं कि भैया इस क्षेत्र में किसका वर्चस्व सबसे अधिक है, पॉपुलर आदमी को चुनते पहले। जो राजनीतिक में जो है, राजनीतिक सत्ता में है, वो सबसे पहले वो पॉपुलर आदमी को देखेंगे, किसका वर्चस्व जो है इस जिला में, ठीक है, इस जिला तक उनकी पहचान है, उसका वर्चस्व अधिक है, तो भैया सबसे पहले वो आदमी को पकड़ेगा और उनको टिकट देगा, और टिकट देगा वही आदमी खड़ा होगा। ये चीजें चलती है। तो राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से कराते हैं, और कुछ देश ऐसे हैं, जैसे अमेरिका हो गया, तो उम्मीदवार को चुनाव दल के सदस्य तथा समर्थक करते हैं। लेकिन भारत में कुछ ऐसा है, लेकिन भारत में के देशों में दलों की नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। ऐसा जो है अमेरिका में देखा जाए तो वहां पे जो है देशों के उम्मीदवार को चुनने के लिए जो दल के सदस्य होते हैं उसका समर्थन करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने भारत में जो है दलों के नेता ही उम्मीदवार को चुनेगा कि हम इनको टिकट दें कि किनको टिकट दें, ये उन्हीं के फैसला के ऊपर होता है। आगे आप लोग को समझाते हैं नीतियां और कार्यक्रम बनाना। तो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सरकार जो आती है, जब वोटिंग का टाइम होता है, इलेक्शन आता है, तो पहले नीतियां बनाती है और दूसरे सरकार को देखती है उसने पहले क्या क्या काम किया, ये चीजों को देखती है, और उसके विपक्ष
उल्टा करके उसको सही जो लोगों को पसंद है वो चीजें देखती है, तब जाके वो अपनी नीतियां और कार्यक्रम बनाते हैं और कहीं पे जाके भाषण भूषण देते हैं और वो बोलते हैं कि हजारों बेरोजगार आदमी को मैं रोजगार दूंगा। ये चीजें बोलती, भले बाद में वो भूल जाए, उनकी मर्जी होती है। विभिन्न राजनीतिक दल अलग अलग नीतियां और कार्यक्रम के मतदाताओं को सामने रखती है। मतदाता कौन हो गया? हम लोग हो गए, जो हम लोग उनको वोट करते हैं। तो उनकी नीतियां जो होती है, कार्यक्रम अगर हमें अच्छा लगा कि भैया ये आएंगे सत्ता में तो ये चीजें करेंगे, ये कहा है, बाद में तो भूलेंगे ही, और आज के डेट में सभी को पता है। और मतदाता जो है अपनी पसंद की नीति और कार्यक्रम के आधार पर चुनाव कराते हैं। अब देखो भाई, बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में, तो अनेकों 700 प्लस पार्टियां, आगे मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। तो 700 से जो अधिक पार्टियां हैं, वो सभी पार्टियां तो चुनाव लड़ती है, लेकिन जीत किसी एक ही का होता है। अब वो आधारित है कि ऐसा नहीं है कि 700 पार्टियों को वोट नहीं मिलती, मिलती है, कम सब मिलती है, क्योंकि आज की डेट में सबको सब पसंद नहीं है। हमको नीतीश कुमार पसंद नहीं है, उनको लालू यादव पसंद नहीं है, उनको मोदी पसंद नहीं है, तो सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो इस तरह वो लोग मतदान करते हैं, अपना वोट देते हैं। देश की कौन सी नीति बेहतर है, इसके बारे में हम सब एक राय अलग हो सकती है, हम लोगों का जो राय है ये अलग हो सकती है। अब मान लिए पंचायती चुनाव की बात करें, तो पंचायती चुनाव में देखते हैं मुखिया हम देखते हैं 17 को खड़ा हो जाते हैं, एक पंचायत से 18 को खड़ा हो जाते हैं, सबको वोट मिलता है। ऐसा नहीं कि सबको वोट नहीं मिलता, सबको वोट मिलता है, लेकिन सबसे अधिक बहुमत वाले ही जीतते हैं। लेकिन यहाँ पे राय जो है सबका अलग अलग हो, तो कहेगा कि रे बकलेलवा ओकरा काहे वोट दे दिया, ओकरा कुछ आता है, लेकिन जीत वही जाते हैं। ये चीजें हो रही है, ठीक है। लेकिन सरकार इतने अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चलती है। लोकतंत्र में एक जैसे मिलते जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है। ये चीजें समझ गए? तो वीडियो भैया अच्छा तो लग ही रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग सोच रहे हैं सर पीडीएफ के बारे में नहीं बताएं, तो बिल्कुल अभी बता देते हैं, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले तो आप लोग को ये काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ये घंटा को दबा दीजिएगा, घंटा दबाइएगा तो ऑल पे सेट कर लीजिएगा। उसके बाद बस आप लोग को एक लाइक करना है, एक वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अब आते हैं पीडीएफ के बारे में। यहाँ पे देखिए आप लोग को बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे चीज यूज नहीं करते, लेकिन कुछ बच्चे जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो ज्यादातर इंस्टाग्राम यूज करते हैं और सेफली यूज करते हैं। तो भैया इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप इसे देख के जाइए, सर्च कीजिए, वहां पे फॉलो कीजिए, और वहां से भी आप मुझे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। साथ ही आप लोग को टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा, आर्यन ऑनलाइन क्लासेस जैसे सर्च कीजिएगा, वहां पे फोटो वगैरह सारा चीज आ जाएगा, तो वहां पे जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप लोग पीडीएफ मांग सकते हैं, मैं सभी को दे दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट, जो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम यूज नहीं करते उनके लिए लास्ट ऑप्शन है व्हाट्सअप, और व्हाट्सअप तो भैया घर घर चलता है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है 8877639383, तो इस पे जाके मैसेज करना। सबसे पहला आप लोग को मैं बता दूं, इस पे कॉल नहीं करना, हजारों बच्चों का कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कोशिश करना कि कॉल ना करें। सबसे पहले नाम लिखना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लिखना, और किस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए वो आप लोग मैसेज कर दें। आइए अब समझाते हैं कानून निर्माण। तो भैया राजनीतिक पार्टियां ही कानून का निर्माण करती है, ये चीजें आप लोग अच्छी तरह समझिए। जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सरकार होती है, वही तो कानून का निर्माण करती है। राजनीतिक पार्टी देश के कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश में कोई भी कानून बनने से पहले सबसे पहले संसद में उसकी बहस होती है, ठीक है। एक वहां पे लगभग बहुत सारे नेता आते हैं, राजनीतिक पार्टियां आते हैं, और एक दूसरे से वो लोग बहस करती है, और बहस करने के बाद उसे विधायिका से पास करवाना पड़ता है, और विधायिका के सदस्य किसी ना किसी दल के होते हैं। अब सरकार बनाने की बात जब आती है तो वो मैं आगे चर्चा कर लूंगा कैसे सरकार बनती है। अब भैया 700 से प्लस अधिक यहाँ पे राजनीतिक दल है, तो यहाँ पे जीत कैसे होगी? जिसको सबसे अधिक बहुमत मिलेगा। अभी के डेट में बता दूं, किसी को अधिक बहुमत नहीं मिलता, सबको थोड़ा ना थोड़ा मिलता ही मिलता है। तो अब जो है गठबंधन की सरकार होने लगी इसी वजह से। तो आगे गठबंधन के बारे में भी चर्चा करेंगे। सरकार बनाना और चलाना, राजनीतिक पार्टियां ही सरकार बनाती है और सरकार चलाती भी है। नीतियां और बड़े फैसले के मामले में निर्णय राजनेता ही करते हैं, और यह नेता विभिन्न दलों के होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही दल का होता है। पार्टियां नेता को चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती है, तथा फिर पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रम के अनुसार
फैसला करने के लिए उन्हें मंत्री बनाते हैं, जिससे वह पार्टी के इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। देखिए, सरकार के पीछे बहुत सारे आदमी रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही को आदमी रहेगा, और उसी के हाथ में नहीं कि अब नीतीश कुमार हमारे बिहार का सरकार तो बन गया, लेकिन ये अकेले सरकार नहीं चला रहा, इनके पीछे बहुत बहुत बड़ा बड़ा राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारे अमीर आदमी रहते हैं जो उनका बात मानना पड़ता है। आज जो हमारे बिहार में गरीब आदमी जो है क्या कहें, बेरोजगार घूमते फिरते रहते हैं, और अमीर आदमी तो यूं ही मौज ले रहे हैं, जिसका मतलब है इसके ऊपर कुछ नीतीश कुमार के ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव है। ठीक है, और कैसे हैं नीतीश कुमार तो ये तो आप लोग अच्छी तरह से ही जानते हैं। ठीक है, आइए आगे हम चर्चा करेंगे। किसी भी हम राजनेता राजनीतिक दल का जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, बस आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने भाषा में आप लोग समझ जाए। विपक्ष की भूमिका, भैया ये जो है बहुत अच्छे होते हैं। विपक्ष की भूमिका मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, जो राजनीतिक में सत्ता में आया और जो हार गया, जो चुनाव जो हार जाता है वो विपक्षी पार्टी हो जाता है, और विपक्षी पार्टी सरकार की गलतियां को पकड़ लेती है और कहते हैं भैया ये सरकार जो है बेबरा है, ये काम नहीं करती है, इसको ये चीजें करनी चाहिए, लेकिन ये करेगा कैसे? तो आपने उन्हें वोट दिया तो उनसे हिसाब लीजिए, तो आंदोलन वगैरह होना स्टार्ट हो जाता है। तो आइए समझते हैं, जो राजनीतिक दल चुनाव हारते हैं वे शासक दल के विरोधी पक्ष विपक्ष की भूमिका अदा करती हैं। लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत ही महत्व है। सरकार की गलत नीति और असफलता का आलोचना विपक्ष द्वारा ही की जाती है। विपक्ष आम लोगों को सरकार के विरुद्ध गोल बंद करते हैं, उनको समझाते रहे भैया बोले थे ना उनको वोट मत दो, तुम दिया अब भुगतो, उसकी जानकारी दे देते हैं, और लोग क्या करते हैं, रोड पे उतर जाते हैं। क्या जनता के जो है मुद्दों को उठाना और उन पर बहस करना, राजनीतिक पार्टियां जनता के मुद्दे और समस्या को उठाते हैं और उन पर चर्चा करती है, और राजनीतिक दल के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं। हाँ, ये चीजें तो आप मजा वाली बात है। भैया होता क्या है, बहुत सारे देखिए होता क्या, एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, एगो मिल गया लालू यादव का सपोर्टर, बूढ़ा व्यक्ति था और रियल कहानी बता रहे, एगो मिल गया नीतीश कुमार का सपोर्टर। ये दोनों जो है अपने अपने राजनीतिक दलों का चर्चा करने लगा। ये बोल रहा था लालू यादव सही है, ये कह रहा था नहीं नीतीश कुमार सही है, बिहार में शराब बंद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, और ये कह रहा था नहीं बिल्कुल गलत किया आज के डेट में, और ये कह रहा था सड़क देखो आज चमक रहा है, और चोरी यार नहीं होता था, पहले लालू के जमाने में बहुत ज्यादा चोरी होता था, लेकिन ये कह रहा था अभी तो आप देखे कहाँ हैं, कभी गांव जाके देखे कितना चोरी चपाटी हो रहा है। तो ये दोनों में अपने अपने बहस कर लिया, और बहस करने के बाद जो है एक दूसरे को बुढ़ारी की उम्र में थपड़ा दिए, लगे थप्पड़ एक दूसरे को। जब दोनों का मुंह फूल गया तो हम बोले बाबा का लालू यादव आपसे मिलने आए थे या नीतीश कुमार आपसे मिलने आए थे, थपड़ा खा गए ना दोनों एक दूसरे से, तो दोनों का मूड बन गया। इसलिए जो अच्छा लगे उन्हीं को सपोर्ट कीजिए, और हाँ कोई भी इंसान उसको हक है किसी भी पार्टी को वो चुन सकती है, उनके लिए अच्छा है तो अच्छा है, सीधी सी बात है। समाज के अलग अलग समूह में उनके मित्र संगठन कार्य करते हैं, ये जो दोनों था उनके कार्यकर्ता ही थे ना। राजनीतिक पार्टियां कई बार लोगों की समस्या को लेकर आंदोलन भी करते हैं। अभी जस्ट इससे कुछ दिन पहले मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, टीओडी लागू हुआ। टीओडी लागू हुआ इसका मतलब है कि आर्मी का जो है अब जो सीमा है वो 4 वर्ष की रहेगी, वो 4 वर्ष ही अपना जॉब कर सकता है, लेकिन इसमें सरकार ने एक पाबंद ये भी दिया है कि 25% जो आर्मी होगा वो सार्वजनिक रहेगा, जो पहले चल रहा था वही चीजें रहेगी। ठीक है, लेकिन 75% वो बेरोजगार रहे या कुछ रहे, इस पे सरकार ने चर्चा नहीं किया। इसके बदौलत जो छात्र थे, छात्र ने आंदोलन भी किया और विपक्षी पार्टी ने ट्रेन जलाया, लेकिन नाम किसका लगा, छात्र का ही लगा, और छात्र दोषी ठहरे, और लेकिन सरकार अपनी फैसला से अरे रहे। और पता नहीं सरकार इस बारे में क्या सोचती नहीं सोचती है, मुझे भी पता नहीं है। आंदोलन करते हैं, कुछ भी हो, अगर सरकार गलत करती है, लोकतांत्रिक देश है, आप उस पर आवाज उठाइए, किसी का बाप का औकात नहीं कुछ बोल सके। हम सरकार से लड़ सकते हैं, सरकार हमको नहीं बनाया, हमने सरकार को बनाया है। जिस समय वो वोट मांगने आते हैं दोनों हाथ जोड़ते हैं, ध्यान रखना ये चीजों को। ठीक है, तो आगे आपको बताते, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। राजनीतिक पार्टियां जो है सरकारी मशीनरी तथा सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कल्याणकारी योजना के लोगों तक पहुंचाते हैं, और एक आम नागरिक किसी सरकारी अधिकारी की अपेक्षा, अब देखिए होता क्या है, बहुत सारे बैंक और में जो है अधिकारी होते हैं, और बहुत सारे क्या कहते हैं ब्लॉक वगैरह में अधिकारी होते हैं, तो वहां पे जिसका पहचान होता है ना उसी का नाम सुनता है,
उसी का काम करता है। तो उससे क्या होता है, यहाँ से आपका काम नहीं हुआ तो आप फिर जाइएगा किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से पहचान बनाने, तो भैया हमारी पहचान नहीं है तो हमारी ये अधिकारी सुन नहीं रहा, और जैसे एक राजनीतिक कार्यकर्ता से आप लोग का पहचान बना तो फटाफट सब काम हो जाएगा। तो किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से पहचान बनाना उसके लिए ज्यादा आसान होता है। इसी कारण लोग दलों पर विश्वास ना करते हुए उन्हें अपने निकट मानते हैं। ठीक है, राजनीतिक दलों की जरूरत, कुछ लोग ऐसे होते हैं तो पहले तो नीतीश जी का सपोर्ट करते हैं, अगर भैया लालू यादव जीत गए तो उनका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते। हमारे देश में जो है, हमारे खास करके अपने बिहार में जो है, लोगों जो है विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उनकी विभिन्न सोच है। और बिहार जो है एक ऐसा पिछड़ा राज्य है जिसपे सिर्फ यहाँ पे सत्ता बनाने की बात चलती है, कुर्सी लेने की बात चलती है, ना कि बिहार के विकास के लिए आज तक कोई नेता खड़ा नहीं होता है। और जो खड़ा होता है, जो खड़ा रहता है, वो जीतता ही नहीं है, क्योंकि आज के डेट में जो है सिर्फ पैसों से वोट खरीदी जा सकती है, यही चीजें हो रही है। विश्व के विभिन्न देशों में राजनीतिक दल देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में मिलते हैं, सभी देश में भाई राजनीतिक पार्टी है। और राजनीतिक दल अपनी नीतियां तथा कार्यक्रम जनता के समक्ष रखती है। अगर दल नहीं होंगे तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे। ठीक है, अगर दल नहीं बना, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं बना, तो निर्दलीय भी आप लोग खड़ा हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा मन होगा तो अगला बार खड़ा हो तो खड़ा हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी स्थिति में कोई भी नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वादे करने की स्थिति में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आप लोग का कि सरकार तो बन जाएगी लेकिन उसकी उपयोगिता संदिग्ध होती है। चुनाव जीते हुए नेता केवल अपनी चुनावी क्षेत्र में कार्य के लिए जवाबदेही होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होते। वही चीज तो मैंने बताया आपको, बिहार में सिर्फ कुर्सी का सरकार है, सरकार आते हैं हम ये कर दिए हम वो कर दिए, भैया कोनो नेता नहीं है जो जनता से नहीं पीटा है, बहुत बार मार खाया है। ठीक है, तो हम अभी उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षक जो है किसी का बुराई करे तो फिर बेहतर नहीं होता। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो मार खाते हैं तब फिर भी अपनी आदत से सुधार नहीं करते हैं। तो उदाहरण के लिए समझ लीजिए, गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायती चुनाव का उदाहरण सामने रखकर इसे परख सकते हैं। जो चुनाव के क्षेत्र होते हैं, मैंने आप लोग को ये चुनाव, पंचायती चुनाव के बारे में तो पहले ही समझा दिया। ठीक है, बहुत सारे जो है खड़े होते हैं लेकिन किसी एक को ही वोट मिलता। पंचायत के चुनाव दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा करते हैं, लेकिन चुनाव के असर पूरा गांव कई खेमों में बांट जाता है। खेमों मतलब क्या हो जाता है, ग्रुप में बांट जाता है। अब ग्रुप कैसे बांटता है, बिहार की मैं बात करूं, बिहार से है भैया, बिहार के बारे में तो हम राजनीति कुछ ना कुछ तो जानते ही है। ठीक है, अब देखो ये चुनावी पंचायत में क्या होते हैं, चुनाव में मान लो 2-3 नेता खड़ा होते हैं, मुखिया पद का मान लीजिए ना, एक ही करेगा, एक ग्रुप बनाएगा, एक शराबी ग्रुप, अच्छा आदमी जो है नेता वेता का सपोर्ट नहीं करता, एकदम बेवरा आदमी जो होगा वही नेता का सपोर्ट करता है। अधिकतर मैं ये देखा हूं अपने गांव में, अपने पंचायत में, अपने जिला में ये चीज देख रहे हैं। तो शराबी लोग को पकड़ेगा और उनके दोस्त को पकड़ेगा, एक जुट बना लेगा, एक जुट खेमा बना लेगा, ग्रुप बना लेता है, और वो जो है ससुरा जाके सगरे नजदीक प्रचार करते रहता है, एकरा वोट दियो, हो ये अच्छा होगा, पैसा दे, ये दे, वो दे, यही सब चीज चलते रहती है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी भी ठीक यही काम करती है, ऐसा नहीं कि राजनीतिक पार्टी अलग करेगी, यही काम करती है वो सब। ठीक है, अब आती है तो यही कारण है कि हम दुनिया के लगभग सभी देशों में राजनीतिक पार्टियां जरूर नजर आती है, और सभी देश में जो है, चाहे देश छोटा हो या बड़ा हो, सभी देश में राजनीतिक पार्टियां हैं। नया हो देश या पुराना हो, राजनीतिक पार्टियां होगी, विकसित हो या विकासशील हो, राजनीतिक पार्टियां सभी जगह देखने को मिलती है। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बन सकता है। मैंने पहले ही बताया कितनी पार्टियां बनेगी, तो अगर देखा जाए तो बहुत सारी पार्टियां बन सकती है। किसी का खड़ा होने का मन है वो खड़ा हो सकती है। लोकतांत्रिक देश है, राज्य है अपना। लोकतांत्रिक देशों में बहुत से राजनीतिक दल होते हैं और भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। भारत चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत, जिसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अभी जो दलों की संख्या 750 750 जो है दलों की संख्या, अभी अधिक भी हो गई होगी। तो आप लोग जो है पॉपुलर, जैसे बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, ठीक है, जेडीयू हो गया, कांग्रेस हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, ठीक है, सीपी जिसको बोलते हैं,
ये सभी पार्टियां जो पॉपुलर है उन्हीं को हम लोग जानते हैं, बाकी चीजें उनको भी वोट आती है लेकिन उसका कोई नहीं होता है, ठीक है, कुछ होता नहीं। अब कैसे नहीं होता वो आगे मैं आपको समझाता हूं। लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनौती देने की स्थिति में नहीं होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, सब जो है सबकी बस की बात नहीं है, एक दूसरे से चुनौती नहीं करते हैं। कुछ दल हैं यूं ही खड़ा हो जाते हैं जिनको वोट की लोगों नहीं पहचानते हैं। चुनाव जीतने और सरकार बनाने में कुछ ही पार्टियां सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। अधिकतर पार्टी जो है कम सीट लाते हैं, कोई 5 सीट लाएंगे, कोई 4 सीट लाएंगे। तो 200 मान लो 273 सीट चाहिए। अब 273 सीट के लिए क्या करेंगे, सबको तो 273 सीट नहीं आता। तो अब देखिए हमारे भारत में क्या हुआ, गठबंधन का सरकार हो गया। ये जो है ये पार्टियां से हाथ मिला लेती है, भैया हमरा सपोर्ट कर दो, हमारी राजनीति पार्टी बन जाएगी। तो ये एक दूसरे से जुट कर मिलके क्या करते हैं, गठबंधन की सरकार बना लेती है, ठीक है। एक दलीय शासन व्यवस्था, अब आपको समझाते हैं एक दलीय शासन व्यवस्था क्या होती है। गौर से समझना मेरे दोस्त, कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने का अनुमति होता है, दूसरे दल वाले को नहीं। इसे ही एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। जैसे चीन हो गया, चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का ही शासन का अनुमति देते हैं और वही आदमी इस सत्ता में आ सकता है। ये चीजें तो बिल्कुल ही खराब है। अगर मैं बात करूं, एक दलीय विकल्प कभी भी अच्छा विकल्प नहीं होता है। अब मन मना हो जाएगा कि भैया हम कुछ भी करें तो हमारे पार्टी का लोग जीतेगा, क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों को राजनीतिक सत्ता में आना चाहिए, प्रतिद्वंदी करने की अनुमति होनी ही चाहिए, ठीक है। अब आपको समझाते हैं 2 दलीय शासन व्यवस्था। कुछ देश ऐसे हैं जहां पे आमतौर पे 2 मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है, वहां जो है अनेक पार्टियां हो सकती है, चुनाव जीतकर कुछ सीटें जीत सकती है। सिर्फ 2 ही दल बहुमत को पाने और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया और ब्रिटेन हो गया। यहाँ पे 2 दलीय शासन व्यवस्था चलती है। अमेरिका और ब्रिटेन में ऐसे ही 2 दलीय व्यवस्था शासन है। क्लियर हो गया। अब आते हैं बहुदलीय शासन व्यवस्था जो भारत में है मुख्यतः, ठीक है। जब अनेक दल सत्ता पाने के लिए होड़ मतलब कंपटीशन के लिए तैयार रहते हैं, तो 2 दलों से ज्यादा अपने दम पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं दूसरे से गठबंधन करके सत्ता में आने का अवसर उन्हें मिल जाता है। तो ऐसे ही दल को क्या कहेंगे, बहुदलीय व्यवस्था कहेंगे। भारत में ऐसे ही बहुदलीय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई दल गठबंधन बनाकर सरकार बना लेती है। अभी मैं बात पहले ही बताया था आप लोग को, अभी किसी को वोट नहीं आता, सब जो है एक दूसरे से गठबंधन कर लेता है, ठीक है। अब आती है बात गठबंधन सरकार, या इसे मोर्चा भी बोला जाता है। जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती है लेकिन उन्हें बहुमत नहीं मिलती है, तो ऐसी स्थिति में जो है दल सत्ता में आने के लिए अन्य दलों से हाथ मिला लेते हैं, आपस में गठबंधन कर लेते हैं और इसे ही गठबंधन सरकार या मोर्चा कहते हैं। तो क्लियर हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ भैया? नहीं हुआ ना। तभी तक खोए हैं वीडियो की भावना में, तो लाइक नहीं किए तो यार लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना, ठीक है। देखो भारत में 1889 के बाद केंद्र में जो सरकार आई वो सभी गठबंधन सरकार आई, ठीक है। काहे कि मान लीजिए 1890 नहीं 1989, ठीक है, यहाँ पे 1989 है। 1989 के बाद हमारा देश जो भारत है कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। और हमारे देश पे सबसे किसका शासन चला सबसे ज्यादा? तो वो है हमारे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का हमेशा सत्ता अत्यधिक चला है अभी तक में, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, इसका तो चला था कब से कब तक? 1947 से 1990 कह लीजिए, 1990। बीच में जो है एक बार सत्ता इसकी गड़बड़ाई थी जो था 1977, ठीक है। ये चीजें तो भारत में गठबंधन का उदाहरण है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो बीजेपी के अंतर्गत आते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए, वाम मोर्चा, ये जो है गठबंधन का सरकार है। तो इस वीडियो में जो है हमने पूरी की पूरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फैक्ट से वो चीजें हमने समझ लिया। अब इसका जो है वीडियो का पार्ट 2 आएगा, क्योंकि ये जो है आप लोग का चैप्टर जो है थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने इसको सोचा 2 पार्टों में बांट देते हैं। इसका पार्ट 2 जो है आप लोग को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा।
और जल्दी देखने के लिए चाह रहे हैं तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। कमेंट करें सर जल्दी लाइए, मजा नहीं आ रहा, तो जल्दी लाया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल में हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।